गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा एवं बसंत पंचमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज भगवान माँ सरस्वती की याद करके आप लोग तैयारी करें और अपने जीवन में सफल हों, यही मेरी कामना रहेगी, यही दुआ रहेगी। चलिए हम लोग आज नया सेक्शन फिर देखते हैं। आज ये पॉलिटी क्लास आपका 3-4 क्लास होकर के बंद हो गया था, जिसमें पहला क्लास हम जो लिए थे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, फिर बताए थे सारा संवैधानिक विकास, दूसरा आपका था, तीसरा था प्रस्तावना। इस तरह से 4 क्लास आप हमको ले चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं संविधान की विशेषताएं। क्या देखते हैं? संविधान की विशेषताएं। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबी है। देखिए, ये जानना जरूरी है, किसी चीज़ का फीचर्स जानना जरूरी है ना। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। मान ले हम कहें कि अपनी विशेषता देखना है, मेरी विशेषता, तो क्या विशेषता है आप देख सकते हैं, हम लोग देखेगा तो हमारे संविधान में क्या झलक है, क्या विशेषता है, ये हमको देखना चाहिए। तो आप सबसे पहले देखिए भारतीय संविधान की पहला विशेषता हम लोग देखते हैं कि ये हमारा संविधान जो है, पहला विशेषता हम देखते हैं संविधान, भारतीय संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। देखिए, चाहे तो क्लास को शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसका सब वर्ड को देखेंगे। भारतीय संविधान समझ रहे हैं, सबसे लंबा कहने का अर्थ क्या है और लिखित कहने का अर्थ क्या है, दोनों देखेंगे पॉइंट्स। सबसे लंबा इसलिए कि वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई संविधान है नहीं, सबसे लंबा है। लंबा कैसे हो गया कि इसमें आपको अगर कहा जाए, चर्चा किया जाए, अनुच्छेद कितना है? 395। अगर पूछा जाए अनुच्छेद कितना है तो 395 ही बोलेंगे आप। मूल रूप से 395 ही है, आज भी 395 है, लेकिन विस्तृत तौर पर इस पर जोड़ा गया भाग करके, मैंने आपका आर्टिकल 351 का, 300 का खा, इस तरह से जोड़ा गया, तो अभी लगभग 360 प्लस हो गया, है ना। अभी कितने आर्टिकल हैं? अभी 460। अभी अगर पूछे वर्तमान में तो 460 बोलेंगे, इसलिए सबसे लंबा संविधान। ठीक है। आपका भाग की बात अगर आएगी तो भाग अगर मूल संविधान में पूछा जाए, जिसमें संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय अगर पूछा जाए आपसे कि भाग कितना था भाई, तो 22 कितना था? 22। अभी भी बताएंगे तो 22 ही है, अभी भी क्या है? 22 ही है। लेकिन इसमें अगर कहा जाए कि वर्तमान में जो चेंजिंग हुआ उसके अनुसार कितना भाग है, तब आप 25 बोलेंगे, कहें कि सही क्या कह दिए आप। तो बात है कि 22 है, लेकिन इसमें ऐड क्या हुआ? 4 का, फिर कितना ऐड क्या हुआ? 14 का ऐड क्या हुआ? नहीं, 14 से पहले कर दीजिए आप 9 का, अच्छा रहेगा नंबर से, 9 का, है ना। फिर 14 का, ये सब ऐड कर दिए। तो अब बताइए 22 और 4 कितना हुआ? 26। हम 25 लिखे हैं तो शब्द की संख्या हुई है 1 2 3 4 22 तक, तो 4 भी हुई है, 9 भी हुई, सब वही है, अंक डिजिट चेंज नहीं किया 26 तक। लेकिन -1 सातवां जो है आपका सातवां भाग हटा दिया गया, निश्चित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको निश्चित कर दिया गया आपको भाग को। और संजोग से 7वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ, संविधान संशोधन भारत में, उसी के तहत 7वां भाग को समाप्त कर दिया गया। तो अब बच गया 25 भाग। कितना हो गया? 25 भाग। इस तरह से आपका 25 भाग हुआ। आप पूछेंगे सर इसमें क्या है, तो लंबा पढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या 4 का में आप जानते हैं कि मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य कितने भी है? अभी मूल कर्तव्य 11 है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पिछला वीडियो में। स्वर्ण सिंह समिति के तहत मूल कर्तव्य बनाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है ना। कहाँ से? रूस से। पहले कितना था? 10 था। मूल कर्तव्य जोड़ा कब कैसे गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, सब पढ़ा चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। एक आपको जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, है ना, 11 मूल कर्तव्य हो गया। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर दिए हम। 9 का क्या है? 9 में पंचायती राज, हमारा जो चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव जो भी हो रहा है, पंचायत 9 में है।
9 का जोड़ा गया, ये आपका किस संविधान संशोधन, इसको याद रखेंगे। 9 का में पहले देख लीजिए है क्या 9 का में, इसमें आपका नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका ये जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाद में पढ़ाएंगे क्लास ये सब। 92 कब जोड़ा गया? 92 है ना। इसमें कितना विषय हैं? इसमें आपका 19 विषय है, 18 विषय है, बाद में देखेंगे वो सब। नगर पालिका 9 खा में क्या है भाई? इसमें सहकारी समिति है। क्या है? सहकारी समितियां हैं। 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां हैं। इसको किसको कैसे जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के तहत? पूछता है 97वां। क्या है? 97वां संविधान संशोधन, यार ऑब्लिक कर देते हैं आपको, 2011 में हुआ था। 97वां से जोड़ा गया इसको। अब पंचायती राज 9 में है, भाग 9 में, वो जानते हैं आप, उसको भी जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही। ठीक है, उसमें 28 विषय हैं, ये सब चीज़ जानना चाहिए आपको। चलिए 14 का क्या है? भाग सिर्फ चर्चा करें। सबसे लंबा संविधान है, भारत का फीचर है। लंबा क्लास होगा लेकिन मज़ेदार होना चाहिए, है ना। क्लास क्या होना चाहिए? मज़ेदार होना चाहिए। 14 क्या है? ट्रिब्यूनल है। इसमें क्या है? ट्रिब्यूनल माने अधिकरण है। क्या है? अधिकरण। आप किसी जगह कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं तो ट्रिब्यूनल के जगह जाते हैं, ट्रिब्यूनल, है ना। ये आपका जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन। ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा 1976 में ही जोड़ा गया। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। चलिए इस तरह से 4 का, 9 का, 9 का, 14 का आप देखेंगे। और 7वां को हटा दिया गया, 7वां भाग को हटा दिया गया 7वां संविधान संशोधन के तहत, जो 1956 में आया था, है ना। 1956 में इसे हटा दिया गया। इस तरह से भाग आपका आज कितना है? अगर कहे संख्या के रूप में तो 22 ही है, संख्या के रूप में 22 ही है। लेकिन अगर पूछे ऐसे क ख जोड़कर कितना है तो 25 मारेंगे। क्लियर? अनुच्छेद बता दिए और भाग कितना है, यही हमको पूरा संविधान का जो बुक है हमारा, किसी भी राइटर का पढ़ेंगे आप, चाहे लक्ष्मीकांत झा का पढ़ें, चाहे किसी का भी पढ़ें, तो सब में आपको यही मिलेगा, है ना। 395 अनुच्छेद ही मिलेगा, 22 भाग मिलेगा, और सब हम लोग पर लागू है। हम लोग बनाए हैं संविधान, हम लोग पर लागू है। और एक बात रह गया अनुसूची, तीसरा सबसे लंबा संविधान है। इसमें अनुच्छेद देख लिए, भाग देख लिए, अनुसूची देख लेते हैं। अनुसूची हम पढ़ा दिए हैं, एक चैप्टर आपका अनुसूची का क्लास ही मेरा है लंबा, आप देख लेंगे उसको जा करके, है ना। उसमें 8 बताए थे कि मूल अनुसूची 8 था, 4 बाद में संशोधन से जोड़ा गया, 12 अनुसूची। यही चर्चा इतने करते हैं। अनुसूची क्लास आप वीडियो जाकर देख लीजिए स्पेशल। ठीक है, इस तरह से हमारा संविधान सबसे लंबा संविधान है दोस्तों। दूसरी बात, लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। ये संविधान अमेरिका की तरह है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और अमेरिकी संविधान से मेरा संविधान लिखने के मामले में मेल खाता है। हालांकि हम पे शासन किया है ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड शासन किया है, वही अधिनियम बनाया है, संवैधानिक विकास हुआ, उसी के दरमियान कैबिनेट मिशन ही आपको आया, वही संविधान बनाया है सब कुछ। लेकिन हमारा संविधान ब्रिटेन की प्रणाली पर आधारित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लिखा हुआ नहीं है, अलिखित है। हमारा संविधान कैसा है? लिखित है। तो गर्व की बात है कि हम लोग सब मिक्सर लिए हैं। तो पहला फीचर आप देख लिए, हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। ठीक है, दूसरा फीचर बताएंगे। पहला फीचर क्लियर हो गया, मिटा रहे हैं। चलिए अब आइए सेकेंड फीचर। दूसरा फीचर हम लिख रहे हैं कि हमारा संविधान सबसे लचीला, हमारा संविधान, भारत का संविधान लचीला एवं कठोर है। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला है। दूसरा गुण लिख रहे, दूसरा विशेषता लिख रहे हैं हम। क्यों? दूसरा विशेषता है कि सबसे लचीला एवं कठोर है। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, या कह सकते हैं, कहीं क्वेश्चन करेगा आपको, नम्य भी है, नम्य भी है, नम्य भी एवं अनम्य भी, नम्य भी है। दोनों एक ही बात हुआ। नम्य मतलब लचीला, अनम्य मतलब कठोर, दोनों शब्द हो गया। ये दोनों इसके लिए आ गया है ना। तो ये कैसे? अब बात आती है ये कैसे। तो लचीला इसलिए है कि इसमें कुछ नहीं, संविधान में जो संशोधन करने की बात दे दी गई है, संशोधन,
संशोधन जो कर दिया गया है, यही आपको संविधान को लचीला बनाता है, कठोर बनाता है। अगर संविधान में संशोधन नहीं होता, जो आज होता है, तो हमारा संविधान एकदम कठोर होता। लेकिन संशोधन होता है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया 3 है। एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और राज्यों का आधा राज्य से अधिक ए। अगर संशोधन विशेष बहुमत से हो रहा है, मतलब विशेष बहुमत, पहले अगर संशोधन 2/3 से हो रहा है, कुल बहुमत का 2/3 से हो रहा है, एक तरीका ये हो गया। एक साधारण तरीका हो गया, साधारण बहुमत से हो गया। तीसरा हो गया विशेष बहुमत। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि 2/3 का बहुमत होना चाहिए प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा द्वारा भी आपको अनुमति पारित होना चाहिए, तब संविधान। तो संविधान अगर देखिए कितना कलिष्ठ हो जाता है। जो संविधान अगर विशेष से हो रहा है, साधारण से संशोधन किया जा रहा है, या विशेष बहुमत से किया जा रहा है, तो लचीला है, इस पे लचीला है। लेकिन जहां विशेष बहुमत की बात आएगी, जहां राज्य का लिया जाएगा मैटर, देख रहे हैं कहीं भी राज्य का कोई मुद्दा लिया जाता है संशोधन में, जहां राज्य से सहमति लेना है, उसमें कितना मुश्किल हो जाता है, वो पारित नहीं हो पाता है, वो विधेयक पारित नहीं हो पाता है, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों का सहमति देना है। तो इसीलिए कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। संविधान लचीला क्या है और कठोर क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तीसरा फीचर देखें। इसको भी मिटा लीजिए, क्योंकि तीसरा फीचर जो आपका है थोड़ा लंबा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। चलिए मिटाइए इसको। 2 फीचर, तीसरा देख रहे हैं। सारा क्वेश्चन है आपका। तीसरा फीचर हमारा संविधान का है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मिश्रण, बाह्य स्रोतों का मिश्रण। मेरा संविधान जो है, भारतीय संविधान की विशेषता है आंतरिक स्रोतों एवं बाह्य स्रोतों का मिश्रण है। अभी क्या बताएं, इसको समझिए। आंतरिक शब्द क्या हो गया? आंतरिक एवं बाह्य 2 शब्द है, दोनों का मिश्रण है। आंतरिक मतलब हो गया अंदर, हमारे देश के अंदर जो संविधान था, जो कानून था, अंग्रेज आए थे। कौन? अंग्रेज जो था, ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहा था, और जो अधिनियम पारित किया वो 1773 से लेकर के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपको 1947 का भारत आज़ादी तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया, वो जो अधिनियम बना वो आंतरिक हो गया। इससे जो लिया गया, इस 1773 से 1947 अधिनियम के तहत इससे जो स्रोत लिया गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो इससे पढ़ के निचोड़ निकाले, वो आंतरिक स्रोत हो गया। क्या हो गया? आंतरिक, घर का अंदर स्रोत। और आंतरिक स्रोत में मेनली पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसका अधिनियम था? 1935 का। ये क्वेश्चन हमेशा करता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद है 395, उसमें सबसे ज़्यादा 250 प्लस अनुच्छेद किस अधिनियम का है? कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन डायरेक्ट करता है कहाँ से लिया गया, तो 1935 का अधिनियम से लिया गया है। मारेंगे आप लोग। 1935 के अधिनियम ऐसा इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इसमें 395 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में, उसमें से 250 यही से लिया गया है, बाकी बाह्य स्रोतों से। बाह्य स्रोत मतलब पूरे विश्व विदेश। हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान, कितना? 60 देश का संविधान को स्टडी किए। पूछता है क्वेश्चन, कितने देश का? 60 देशों के संविधान का स्टडी किए, और वहाँ से जो अच्छाई निकला, जो अच्छा चीज़ जो संविधान में था उसको दिखा, उनको वो ले लिए। तो ये आपका एक स्रोत का वीडियो अलग ही बना दिया जा सकता है, अगर चाहें हम लोग तो बना सकते हैं, और नहीं तो यहीं लिख सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं हम लोग। अगर आप सामने होते तो हम पूछ लेते, है ना। लेकिन खैर चलिए स्रोत यहीं देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी चर्चा बाद में होती रहेगी। चलिए मैप पे चलिए, वर्ल्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अमेरिका। पश्चिम में पहले अमेरिका है। अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका का स्रोत बाहरी स्रोत में रहा है, ये बाहरी स्रोत अमेरिका से क्या लिया गया? देखिए आप, सबसे बात पूछेगा आपका अमेरिका से, तो आप बोलेंगे प्रस्तावना जो पढ़ाए हैं, प्रस्तावना का विचार कहिए या शब्द कहिए। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा जो उसका ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन विचार
हमारा संविधान में भी प्रस्तावना होना चाहिए, ये अमेरिका के प्रस्तावना को पढ़ करके हम लोगों ने बनाए। तो प्रस्तावना का विचार लोग ही नहीं समझते हैं कि क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना का शब्द वहाँ से लिया गया, हम भारत के लोग वहाँ से लिया गया। शब्द ही खराब है, कहें तो इसको मिटा भी सकते हैं हम लोग। हम भारत के लोग, तो भाषा फिर क्या है। इसलिए इस प्रस्तावना का विचार आपको अमेरिका से लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। आगे चर्चा होगी मौलिक अधिकार का, कहाँ ये वर्णन है मौलिक अधिकार, भाग 3 में है ना। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है, इसकी चर्चा बाद में, अभी करेंगे तो क्लास 3 घंटा का हो जाएगा। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, देखिए इसको लिख सकते हैं पुनराविलोकन, ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यायिक समीक्षा भी कर सकते हैं, यहीं से लिया गया, ठीक है। यहां से राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग यहीं से लिया गया है। और देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना समझ गए, मौलिक अधिकार समझ गए, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक समीक्षा को समझिए आप, ये क्या है। ये वर्ड को लोग समझते नहीं है ये वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। ये कहता है कि अगर भारत का विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका जो कानून बनाती है, संसद जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, और मंत्रिपरिषद होता है, कार्यपालिका जो काम करती है, लागू करती है नियम कानून को, कार्यपालिका और विधायिका दोनों जो बनाएगी उसकी समीक्षा करेगी। अगर गलत कानून बना दिया गया है, गलत कानून देश पर लागू कर दिया गया है, तो उसको रोकने का काम, उसको समाप्त करने का काम कौन करेगा, यही करेगा, है ना। तो ये न्यायिक समीक्षा की बात हो गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसा है बताएंगे आगे, राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो 61 के तहत महाभियोग से हटाया जाता है इनको लगा करके, ये सब बातें हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए इसमें और देख लीजिए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, और देख लीजिए इसमें एक वित्तीय आपात देख लीजिए, वित्तीय आपात कहाँ से पूछता है, और जो छूटेगा आप जोड़ लेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट छूटेगा आप जोड़ लेंगे। वित्तीय आपात क्या भारत में लगा कि नहीं, अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, माने पैसा कौड़ी का आपातकाल भारत में नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है ना, इंदिरा गांधी के समय, और 3 बार लगा अभी तक। अब वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत पूछता है, 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, है ना। चलिए अमेरिका का स्रोत हो गया। अब आइए मिटाते हैं इधर, हम बाह्य स्रोत देख रहे हैं, बाह्य स्रोत, हम बाह्य स्रोत देख रहे हैं। अमेरिका के बाद मैप आइए, देखिए कनाडा, बगल में कनाडा है, नीचे कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया, यहां पर आपको लिखिएगा संघीय संघात्मक शब्द। भारत संघात्मक है कि एकात्मक है, कैसा है जी, भारत कैसा राज्य है, संघात्मक है। कैसा है, संघात्मक, मतलब क्या, संघ और एक, राज्य का अलग अलग भी है, लेकिन जहां संघ, जहां कानून की बात आएगी सर्वोपरि हो जाएगा, केंद्र का सर्वोपरि हो जाएगा, तो संघात्मक आप कहीं से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया है, बराबर पूछता है क्वेश्चन। शक्तियां का विभाजन हुआ है 3 भाग में, केंद्र सूची, है ना, संघ सूची कहते हैं, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 भागों में केंद्र और राज्य का बंटवारा हुआ शक्ति का। और जो शक्ति बच जाता है, अवशिष्ट जो कहते हैं, अवशिष्ट करना माने बच जाना, अवशिष्ट पर्वत भी होता है, तो अवशिष्ट शक्तियां यहां से आपको ली गई है ना। आप कहां से ली गई है, यहां से ली गई है। चलिए इसको लिखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए और एक आप लिख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति, बस 3 चीज। चलिए इसको मिटाइए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, चलिए मिटाएं। और मैप में आइए, फिर यूरोप के में देखिए, यूरोप से कौन कौन से, ब्रिटेन सबसे अच्छा है आपका, ब्रिटेन, इंग्लैंड कहिए या ब्रिटेन कहिए, है ना, ब्रिटेन
यहाँ से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। पहले तो बात संसदीय प्रणाली, कहाँ से लिया गया, संसदीय प्रणाली। ये प्रणाली पूछता है किस प्रणाली पर, हमारा भारत का वेस्टमिंस्टर प्रणाली पे आधारित है दोस्तों। वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर एक शहर था, इंग्लैंड का शहर था, वहीं के प्रणाली में संसदीय प्रणाली, जो हमारा संसद है अभी, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सारा वहीं पर आधारित है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है, समझ गए। और आपका एक क्वेश्चन करता है संसदीय विशेषाधिकार, ये शब्द संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से लिया गया संसदीय विशेषाधिकार। कभी आपका ये विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया देगा, आपको क्या देगा, ऑस्ट्रेलिया, कभी देगा ब्रिटेन, तो कहाँ मारेंगे, लूसेंट में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, संसदीय विशेषाधिकार लूसेंट पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि गलत है, आप लोग काट लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी लागू हुआ था, लेकिन सबसे पहले आप हमारा जो संसदीय विशेषाधिकार है वो ब्रिटेन से है, और अनुच्छेद आपका 105 में वर्णन है, केंद्र में 105 अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार प्रणाली। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक संसद को जो हम लोग चुनते हैं एमपी, क्या चुनते हैं, एमपी या राज्य में विधायक होता है, विधायक का ये राज्य के लिए अनुच्छेद आ जाएगा 194, कौन अनुच्छेद 194 में वर्णन है विधायक के लिए, और केंद्र में 105 में संसद के वर्णन है कि जब तक संसद की कार्यवाही चल रही है तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 40 दिन पहले, 40 दिन आगे, जब तक कोई आपराधिक मामला न हो जा तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। एक बात, उनको अधिकार है, संसद और विधायक को अधिकार है। दूसरा बात है, अगर वो संसद में, माने लोकसभा, राज्यसभा में, चाहे राज्य में, अपना विधानसभा में कुछ जो बातें करते हैं, जो चर्चाएं होती है, जो शब्द का उच्चारण होता है, उसके प्रति बाहर में कहीं अदालत आप नहीं जा सकते हैं, ये उनका अधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार अधिकार है। चलिए, और ब्रिटेन से क्या लिया गया, एकल नागरिकता, क्या लिया गया, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता प्रणाली है, अमेरिका क्या दोहरी नागरिकता। यहाँ पर आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, न कि प्रत्येक राज्य का, बिहार का नागरिक है, झारखंड का और यूपी का नागरिक हैं आप। अमेरिका में आप राज्य का भी नागरिक हैं और अमेरिका देश का नागरिक है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। ये कहाँ से अपनाया गया, यहीं से अपनाया गया। और ब्रिटेन से आपका क्या अपनाया गया है, शासन, माने नियम कानून, जो शासन है हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, हमारा जो नियम बनता है संसद में वहीं से लिया गया है। आपका ब्रिटेन का शासन ब्रिटेन से हो गया। अब आइए आप देखिए बाहरी में आयरलैंड से एकदम हॉट क्वेश्चन पूछता है, नीति निर्देशक तत्व। क्या पूछता है, नीति निर्देशक तत्व, इसकी चर्चा करेंगे। ये आपका भाग किसमें वर्णन है, भाग 4 में 36 से लेकर का आर्टिकल, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है इसका वर्णन। नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये हमारे लिए नहीं है, ये आपका इस जितना आर्टिकल है इसमें राज्य को आदेश दिया गया है। इसमें इस सारे अनुच्छेद राज्य को देता है आदेश कि कल्याणकारी राज्य आप बने, जनता का कैसे कल्याण हो, राज्य का कैसे कल्याण हो, सारा आपका अनुच्छेद लागू होता है राज्य पर, माने सरकार पे, है ना। नीति निर्देशक तत्व यहीं से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आप पढ़ेंगे, राष्ट्रपति से बताएंगे, ऐसे लोकसभा और राज्यसभा तथा सभी राज्यों के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेता है, ठीक है। आइए और देखिए आप फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस से पूछता है गणतंत्रात्मक प्रणाली। अब गणतंत्रात्मक प्रणाली क्या है हम समझा चुके हैं आपको प्रस्तावना में। गणतंत्रात्मक शब्द क्या होता है, जहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहां पर कहते हैं ना। और आपका यहां से लिया गया नारा स्वतंत्रता, समानता लिख नहीं रहे हैं, वीडियो बना हुआ है, एवं बंधुत्व का नारा यहीं से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस हो गया। अब आप आइए दक्षिण अफ्रीका, क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका, यहां से लिया गया है क्या, संविधान संशोधन। क्या लिया गया है, संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत, ये आपका यहीं से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और क्या लिया गया है, बस
राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है सदस्यों का, राज्यसभा में वो लिया गया है, सदस्यों का निर्वाचन हो गया। आप आइए ऑस्ट्रेलिया देखिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्रोत अलग एक वीडियो बनना है तो चाहिए था, लेकिन हम इसी में ऐड कर दिए, है ना, इसलिए वीडियो ये लंबा भी होगा, तो आप लोग देखेंगे इसको आराम से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? यहाँ से आपका समवर्ती सूची, हॉट क्वेश्चन हमेशा पूछता है, स्टार लगा लीजिए। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा अभी चर्चा कर चुके हैं, है ना। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं अगर पूछेगा अभी, तो आपका पहले था 47, जुड़ गया तो 52 विषय। विषय कितने इसमें? 52। केंद्र में कितने? 198। संघ सूची में, राज्य सूची में पहले 66 था, 61 हो गया। इसमें कितना है? 52। 47 से हो गया अब 52, है ना। चलिए, और क्या? केंद्र एवं राज्य के संबंध अगर पूछे, केंद्र एवं राज्यों का संबंध किसमें है, किस अनुच्छेद में? तो यही है, राज्यों का संबंध। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और कौन सा कंट्री बचा है हम लोग देखें, ध्यान दें। अफ्रीका हो गया है, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। हाँ, एक जर्मनी देख लीजिए सिर्फ। जर्मनी का वाइमर संविधान कहा जाता है, वाइमर वहाँ का शहर है। जर्मनी का वाइमर संविधान पूछता है, इसे लिख दिए, हम लिख दिए इसको, है ना। वहाँ से आपका लिया गया है क्या? आपातकाल। क्या लिया गया? आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहाँ से? अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से, लेकिन आपातकाल अगर पूछेगा तो यहाँ से, है ना, जर्मनी। और कोई कंट्री अगर छूटा होगा तो आप लोग देख लेंगे। दक्षिण अफ्रीका चर्चा कर चुके हैं, है ना। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन ऊपर लिखा हुआ है, राज्यसभा के सब चर्चा कर चुके हैं, है ना। हाँ, एक आप इसको ले सकते हैं, रूस। रूस को ले लीजिए। रूस से आपका लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। फेमस क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य, बराबर चर्चा कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य के। यहाँ से लिया गया है रूस से। और क्या लिया गया है? नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारा, नहीं, यहाँ से राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय जो है 3 प्रकार का, वो यहीं से लिया गया है। रूस की क्रांति 1917 का क्रांति जो हुई थी, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, उसी से आपका शब्द निकल के आया था, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। 3 शब्द जो न्याय है वर्णन किया है प्रस्तावना में, वहीं से आया है, ठीक है। रूस हो गया। एक जापान, एक क्वेश्चन करता है, विधि द्वारा, वहां था विधि का शासन, ब्रिटेन में विधि का शासन, यहाँ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। बस यही आपका स्रोत लगभग आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारा संविधान का विशेषता दूसरा हो गया, लंबा हो गया, आंतरिक एवं बाहरी। चलिए लीजिए इसको, वीडियो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा विशेषता देखिए, चौथा एकल नागरिकता, चर्चा हो चुका है। हमारा देश का एक विशेषता है संविधान का कि एकल नागरिकता देता है। ये हर देश में ऐसा विशेषता नहीं मिलेगा आपको, ये भारत की संविधान की खूबसूरती है। एकल नागरिकता, नागरिकता किसमें है, किस भाग में वर्णन किया गया? तो भाग 2 में, भाग 2 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, बाकी चर्चा होगी बाद में। अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक, है ना, एकल नागरिकता। चलिए, 5वां विशेषता हमारा संविधान का है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या है? वयस्क कह सकते हैं, चाहे वयस्क हटा दीजिए, मताधिकार। ये भारत के लोगों को, अभी जो वोट देते हैं हम लोग, जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, 18 वर्ष हो गई है, जिस भारतीय का उम्र 18 वर्ष हो गया, उसको फ्रेंचाइजी कहा जाता है। फ्रेंचाइजी मिल गया, मतलब आप भारत के नागरिक हो गए और आपको वोट देने का अधिकार है।
वोट देने का अधिकार 18 वर्ष मिलता है। पहले जो था आपका 21 वर्ष था, क्या था 21 वर्ष, पहले वोट देने का अधिकार था 21 वर्ष उम्र होता, तो इसका संशोधन कर दिया गया आपको 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में आया। इसमें उम्र जो घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 21 से 18 कर दिया गया। अब जो हुआ इसके तहत 1989 राजीव गांधी के समय एक काम हुआ था, ठीक है, राजीव गांधी के समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब हम लोग वोट देते हैं, है ना। पांचवा, छठा हो गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे भारत में 3 बॉडी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों इंडिपेंडेंट है, दोनों तो इंडिपेंडेंट नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र बॉडी है ना। ऐसे अगर राष्ट्रपति सब सर्वप्रधान है, लेकिन कार्यकारी प्रधान तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो खाली मुखौटा है भारत के। उसी तरह से न्यायपालिका कभी स्वतंत्र रहने दिया नहीं जाता है, बाद में चर्चा होगी इसकी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। हमारा जो न्यायपालिका का बॉडी देखेंगे, सबसे पहले आपको नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या आएगा? जिला न्यायाधीश, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। उसके ऊपर एचसी हाई कोर्ट, है ना। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय, हिंदी में लिखेंगे तो उच्चतम न्यायालय, ये हो गया उच्च न्यायालय, और ये हो गया जिला न्यायालय। पहले यहाँ जाएंगे कोई मामला लेकर के, फिर यहाँ जाएंगे अपील करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना। ये चर्चा न्यायपालिका जो पढ़ाएंगे तो वहाँ करेंगे। आप जानिए कि हमारे संविधान की एक विशेषता है ना। दूसरा, सातवां, संसदीय प्रणाली। ये भारत की खूबसूरती है। और संसदीय प्रणाली जो है आपको कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। बताए थे कि वेस्टमिंस्टर शहर जो है, वेस्टमिंस्टर शहर वहाँ का, वहाँ जो प्रणाली है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, वहीं की प्रणाली से हमारा संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन से। ये सातवां विशेषता हो गया। आठवां में आप सब देख सकते हैं, जितना भी वही चीज द्वारा रिपीट हो रहा है। मूल अधिकार चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका के संविधान से कहाँ मौलिक कर्तव्य, ये हर देश में नहीं है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य, अगर भारतीय संविधान आपको मूल अधिकार देता है जीने का, मूल अधिकार आपके पास है, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में आप हैं कि भारत में लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए, तो आपको मौलिक कर्तव्य भी देता है। 51 का जो अनुच्छेद है, 51 का अनुच्छेद, ये मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य था, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा, 11। अभी कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। ये आपका भारत की खासियत है। नीति निर्देशक तत्व, ये अगर देखिए तीनों एक साथ ले लिए हम, ये दोनों हम लोग को मिलता है, ये दो सभी आम नागरिक को मिलता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हम लोग को मिलता है, जनता को मिलता है। भारत की जितनी आबादी है सबके पास मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। और ये नीति निर्देशक तत्व, बात समझिए, राज्य को मिलता है, मतलब सरकार को मिलता है। इसमें जितने अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक, ये जितना अनुच्छेद इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों, ये सारा अनुच्छेद राज्य को शासित करता है, राज्य को ऑर्डर देता है, निर्देश देता है कि आप जनता के प्रति क्या काम करेंगे, आप कैसे काम करेंगे इन लोगों के प्रति, ये आपको देगा। और जनता कैसे काम करेगा राज्य के प्रति, ये संबंध बताता है। एक विशेषता हमारा ये है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये हमारा संविधान की विशेषताएं हैं जो हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर संविधान में नहीं मिलेगा। चलिए यहीं पर कर देते हैं। 8वां विशेषता मान लीजिए, 8 हो गया जी, 9 लिखिए। आपात उपबंध, आपातकाल भारत में लगाने का ये हमारी विशेषता है। हमारे संविधान की खूबसूरती है कि अगर उसमें वर्णन कर दिया गया है कि भारत में अगर कोई विपत्ति आ जाए, अगर कोई आपत्ति कोई इस तरह से आ जाए, वित्तीय आ जाए चाहे राष्ट्रीय आ जाए, तो आप आपातकाल आपको 3 तरह का लगता है, 3 आपातकाल,
है ना, सॉरी, दो तरह, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल, और एक आप कर दीजिए, हाँ 3, एक राज्यों में सीधे से लिखिए राष्ट्रपति शासन, बाद में चर्चा इसको अच्छा से होगा, राष्ट्रपति शासन, है ना। 3 तरह का राष्ट्र आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लगता है ना। और कहीं कहीं आपको पूछा हुआ ऐसा ही दरोगा में 365 अनुच्छेद भी पूछा हुआ है। अनुच्छेद 365 में वर्णन भी है और 356 में राष्ट्रीय शासन, दोनों इस याद रखेंगे। मेन हॉट ये है 356, चर्चा बाद में। वित्तीय आपातकाल 360 में लगता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया गया है, वित्तीय आपातकाल भारत में 1 बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा था, पंजाब के पेप्सू जगह था, पेप्सू में पेप्सू कारण लगा था, है ना। ये सब चीज़ जानना चाहिए हम लोग को, ये हमारा भारत की खूबसूरती है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप 9 पॉइंट तक देख लेते हैं। सारा भारत की विशेषता हम लोग देख लिए, इतना कम शॉर्ट में, इतना समय कम, जल्दबाजी, इसलिए हम फास्ट बोलते हैं, फास्ट बोलने का प्रयास करते हैं कि जल्दबाजी। हमारा संविधान है, हम लोग अपने संविधान को पूरे अच्छी तरह से देखें और समझ जाएंगे, कुछ है नहीं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी सा, मिटाएं, चलिए ओके। अब आइए कुछ और देख लेते हैं, विशेषता हमारा क्या है। समझिए सारा संविधान आप पढ़ लिए हैं आप 1 घंटा 45 मिनट वीडियो में, है ना। 10वां देखिए, 9वां है जो भी है, संसदीय त्रिस्तरीय बोर्ड के पास सट करके लिखने पर दिखाई भी नहीं पड़ता है हम लोग को। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, ये समझ गए, भारत की विशेषता है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। कहिए सर क्या लिखे, तो सबसे पहले ऊपर में कौन, अगर ऊपर से चले नीचे से चलें तो भी ठीक है, ऊपर चलें तो ठीक। सबसे ऊपर में कौन बैठा हुआ है, केंद्र सरकार, केंद्रीय शासन प्रणाली। और उसके बाद सभी राज्यों में राज्य शासन प्रणाली, है ना। और उसके बाद पंचायती शासन प्रणाली, पंचायती राज, पंचायती शासन प्रणाली, पंचायती राज शासन प्रणाली, है ना। 3 स्तरीय हो गया। एक ग्राम पंचायत, सबसे पहले ग्राम में, दूसरे बात ग्राम से ऊपर जाएंगे तो राज्य, राज्य से ऊपर जाएंगे तो केंद्र। 3 स्तरीय, 3 स्तर का है आपका शासन प्रणाली हमारे भारत में। पंचायती राज सबसे पहले जो है सो आपको बलवंत राय मेहता समिति 1957 के तहत लाया गया था। इसमें भी आपका त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय यहाँ चर्चा कर सकते हैं, स्तरीय बाद में चर्चा भी होगी। त्रिस्तरीय क्या, ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, जिला समिति, जिला परिषद कहिए। 3 स्तर है, यहाँ भी 3 स्तरीय है। एक केंद्रीय, क्यों लाया गया कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाए, एक जगह शक्ति पूरा जमा नहीं हो जाए, इसके लिए डिवाइड करने के लिए आपको लाया गया था इस त्रिस्तरीय प्रणाली। केंद्र, फिर राज्य, फिर पंचायती राज, त्रिस्तरीय अपनाया गया, आपका त्रिस्तरीय अपनाया गया। यही 3 स्तर है। 3 स्तर आपका 1, 2, 3। सबसे पहले ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, पंचायत समिति का प्रधान जो आपका प्रमुख होता है, और जिला परिषद अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये आपका त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाया गया। हालांकि अशोक मेहता समिति भी क्वेश्चन करता है, अशोक मेहता समिति गठन किया गया था, मेहता समिति। अशोक मेहता आपका ये 2 स्तरीय बता दिए थे, 2 स्तर का दिए थे सिद्धांत, इनका लागू नहीं किया गया। भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति को अपनाया और ये आपको लागू हुआ। ये आपका शायद 1977 में गठित किया गया था। इसके बाद अशोक मेहता समिति कब गठित किया गया था, 1977 में, है ना। इसको लागू नहीं हुआ, भारत में चल रहा है बलवंत राय मेहता समिति को। ये हमारी भारत की आपका विशेषता है संविधान की।
नेक्स्ट लिखिए 10वां विशेषता। क्या? हाँ, तो राव तो सब तो पंचायती राज में पढ़ाएंगे। जब हम चर्चा करेंगे पंचायती राज तो स्पेशल क्लास उसमें, अभी तो सिर्फ खाली आपको झांकी दिखाया जा रहा है ना। तो झांकी में तो इतना ही बोल रहे हैं काफ़ी है, झांकी में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इतना बोलना भी नहीं चाहिए थी झांकी में जितना हम बोल रहे हैं ना। तो आगे पढ़ाएंगे सारा पंचायती राज, अलग एक क्लास ही होगा इसका, ठीक है। चलिए 11 नंबर पंथ निरपेक्ष। अभी तो सिर्फ हम बता रहे हैं पंथ निरपेक्ष राज्य, ये भारत की खासियत है। हर देश, ब्रिटेन ईसाई अपने आप को कहता है, ईसाई देश है ना, हर देश अपने आप को कुछ न कुछ देता है, लेकिन भारत का बताइए कौन सा, किसको अपनाता है, कौन सा धर्म को अपनाता है भारत? किसी भी धर्म को ना हिंदू, यहाँ सब लोग हैं, सब लोग खुश हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब खुश हैं। इसलिए भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष का ये या धर्म निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब क्या होता है जी? निरपेक्ष मतलब निरपेक्ष रहना, मतलब कि हाँ, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना। ये धर्म जो है सो आपका यहाँ पर भारत में कोई भी धर्म नहीं है, कहने का मतलब हमारे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, सीधी सी बात है, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है ना। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप सब धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, ये भारत की खासियत है, भारत की आपको ये है, ठीक है। इस तरह से आपका बहुत सारा आपको विशेषता बता चुके हैं भारत के संविधान की विशेषताएं। यहाँ पर आपका अगला विशेषता अगर देखेंगे तो संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्च संबंध भी है। दोनों में आपका संबंध अगर विशेषता देख लें तो संसदीय शब्द में सब कुछ छिपा हुआ है। संसदीय प्रभुता, संप्रभुता कहिए इसको, प्रभुता संप्रभुता एक ही है ना, संप्रभुता एंड न्यायिक सर्वोच्चता, ये भी विशेषता है। न्यायिक सर्वोच्च संबंध मतलब दोनों में संसदीय संप्रभुता, हमारे संसद के पास अपना सोवर्जिनिटी है। संप्रभुता है कि किसी भी आंतरिक एवं बाहरी, संप्रभुता शब्द का हम कई बार अर्थ बता चुके हैं कि किसी का हस्तक्षेप नहीं, हम डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं अपना आंतरिक मामले बाह्य मामले में, ना कि हमारा डिसीजन अमेरिका लेगा ब्रिटेन लेगा। हम संसदीय संप्रभुता जो है वो भी बरकरार रखना है हमको, और प्लस न्यायिक सर्वोच्चता, हमारा देश जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों में संबंध है, तालमेल बैठाने का विशेषता हमारे संविधान में वर्णन किया गया, इसकी खासियत है। ये सारी खासियत आप देखे हैं संविधान में, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवीजन करेंगे भारत का संविधान का विशेषता क्या क्या है। मेनली स्रोत पूछता है, स्रोत को भी देखेंगे, सबसे बड़ा फोकस करेंगे आप स्रोत पे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, और चैनल बढ़ाइए, चैनल आपका है, लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।